नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज है 28 नवंबर 2020। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया था। वह देश जो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, इस दिन को सभी के जीवन में दूध के महत्व को उजागर करने के लिए मनाता है। इसे 2014 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जिन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में रूस ने 26 नवंबर 2020 को आर्कटिक में एक सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंट्रिक डिजीज में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए कोलकाता और इसके पड़ोसी क्षेत्रों से लगभग 1000 स्वयंसेवकों का चयन किया जाएगा। आधे स्वयंसेवकों को वास्तविक टीका प्राप्त होगा, जबकि बाकी को एक प्लेसबो दिया जाएगा। दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह तक 1000 स्वयंसेवकों की सूची को पूरा किया जाएगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अनुग्रह स्टॉक और ब्रोकिंग को डिफाल्टर घोषित किया और ब्रोकरेज हाउस की सदस्यता को निष्कासित कर दिया है। यह कदम कुछ दिनों के बाद आता है जब एनएसई ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की सदस्यता समाप्त कर दी थी और इसे डिफाल्टर घोषित कर दिया था। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में हेटेरो ग्रुप भारत में रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी कि आरडीआईएफ के तहत स्पुतनिक वी वैक्सीन के प्रतिवर्ष 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगा। दोनों कंपनियों ने 2021 की शुरुआत में उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए सतत विकास लक्ष्यों इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया है। इसने 6 महत्वपूर्ण एसडीजीएस सक्षम क्षेत्रों में 18 निवेश अवसर क्षेत्र निर्धारित किए हैं, जो देश को सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में आईसीसीआई यानी कि इन्वेंटिप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एसोसिएशन के माध्यम से आईसीसीआई एचडीएफसी बैंक से अंतर आलिया वित्तीय और अन्य सुविधाओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्टार्टअप्स एसएमई को संलग्न नामांकन और समर्थन करेगा। एचडीएफसी बैंक प्रमुख व्यावसायिक सहायता कार्यों जैसे साझा कार्यक्षेत्र, डिजिटल मार्केटिंग, वेब सेवाओं आदि की पेशकश करेगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में फिल्म्स डिवीज़न 27 नवंबर 2020 से अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर शुरू होने वाले लोक कला और चित्रकला पर आधारित फिल्म लोक विरासत का प्रदर्शन करेगा। यह आर्ट आउटरीच पहल का एक हिस्सा है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में विशाखापत्तनम से आईएनएस चिल्का तक और वापस नौसेना के डॉकयार्ड के 10 रक्षा नागरिक कर्मचारियों से युक्त एक साइकिल अभियान 26 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ है। अभियान का उद्देश्य था कि यार्ड की आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करना और कोविड जागरूकता फैलाना था। यह 21 नवंबर 20 को एनडीवी से शुरू हुआ और 700 किमी से अधिक की कुल दूरी को कवर करते हुए एनडीवी पर समाप्त हुआ। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में लेह में पहली बार एक नागरिक विमान चालक ने लेह के लिए समर्पित मालवाहक सेवाएं शुरू की हैं। इनसे माल आपूर्ति की मांग पूरी तरह की उम्मीद है, जब लद्दाख सर्दियों के महीने के दौरान देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारतीय सेना के कोरार्क कोर ने गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है।
इसे 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय समारोह के रूप में मनाने के लिए शुरू किया गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में चीन ने घोषणा की है कि प्रीमियर ली केकियांग शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लेंगे। यह 30 नवंबर 2020 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने 26 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में संविधान, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों पर लेख के एक ई-संकलन का अनावरण किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के संकलन में प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा लिखे गए लेख हैं और संबंधित सामग्री के लिए एकल बिंदु संदर्भ पुस्तक के रूप में कार्य करेंगे। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है और यह सभी प्रमुख देशों में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 136 गीगावाट है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 36% है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ मार्गों पर केस दर केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है। भारत ने लगभग 18 देशों के साथ एयर बबल समझौते स्थापित किए हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 27 नवंबर 2020 से कोलंबो की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वह त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी NSA स्तर की बैठक में भाग लेंगे। अभी हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल को चल रहे समर्थन के हिस्से के रूप में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 2000 शीशियों को उपहार में दिया। उन्होंने आवश्यक दवाइयाँ, वेंटिलेटर, परीक्षण किट और PPE सामग्री सहित अन्य कोविड से संबंधित सहायता भी प्रदान की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली का नवंबर 2020 में निधन हो गया है। श्री कोहली TCS के संस्थापक CEO थे। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में देश से ताज़े फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जर्मन आयातकों के साथ एक आभासी नेटवर्किंग मीट आयोजित की गई थी। भारत के दूतावास बर्लिन और जर्मन एग्री बिजनेस एलायंस के सहयोग से APEDA द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और कोस्टिंग वेसल्स एक्ट 1838 को रद्द करना और प्रतिस्थापित करना है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में तीसरा स्थान मिला है। आवास और शहरी मामलों की योजनाओं की प्रगति पर प्रधानमंत्री द्वारा लद्दाख के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली NCR में पहली स्वचालित मल्टी लेवल टावर कार पार्किंग सुविधा का निर्माण किया है। अभी हाल ही में सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री और शीर्ष विपक्षी व्यक्ति सादिक अल महदी की नवंबर 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो गई है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका से MQ-9B गार्जियन मानव रहित हवाई वाहनों की एक जोड़ी लीज पर ली है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में BSE और NSE ने 26 नवंबर 2020 से लक्ष्मी विलास बैंक के इक्विटी शेयरों में कारोबार को निलंबित कर दिया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य वन जीव सलाहकार बोर्ड ने देहरादून हवाई अड्डा परियोजना के विस्तार के लिए शिवालिक हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचना रद्द करने को मंजूरी दे दी है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का
इम्पॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू सो मच।